आज हम आपको एक ऐसी फैंटेसी एडवेंचर मूवी के बारे में बताएंगे जिसमें प्यार, बलिदान और शक्ति भी है। ये कहानी एक रहस्यमयी और ताकतवर तलवार की है जो इतनी शक्तिशाली है कि पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला कर सकती है। हर कोई इस तलवार को हासिल करना चाहता था ताकि उसकी अपार शक्तियों पर नियंत्रण पा सके, लेकिन इस तलवार के पीछे कुछ खतरनाक और दुष्ट ताकतें भी थीं। इसलिए इस तलवार को कई टुकड़ों में तोड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपा दिया गया ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके और दुनिया को विनाश से बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या यह तलवार किसी को मिल पाएगी, और अगर हाँ तो क्या वह इसका सही उपयोग करेगा या दुनिया को अंधकार में डुबो देगा। आइए इस रोमांचक सफर में झांकते हैं। दोस्तों, आजकल हम आपके अनुरोध पर नई नई फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी किसी खास फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके उसका नाम बताइए और हम उसे आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। मूवी की शुरुआत एक बड़े और भीड़ भाड़ वाले अखाड़े में होती है जहाँ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग लड़ाई पर दांव लगा रहे थे तो कुछ बस रुक कर देख रहे थे। माहौल बहुत जोशीला था। अखाड़े के बीच चेन नाम का एक लड़का एक विशाल रोबोट के सामने खड़ा था। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी बल्कि उसकी ताकत और हिम्मत की परीक्षा थी। चेन को यह मुकाबला हर हाल में जीतना था क्योंकि इनाम के पैसों से वह अपने मास्टर की जादुई अंगूठी खरीद सकता था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सामने खड़ा रोबोट सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि बहुत ताकतवर और तेज भी था। उसकी हर हरकत से अखाड़े की जमीन हिल रही थी और चेन को लग रहा था जैसे वह किसी दानव से लड़ रहा हो। चेन पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा उसे समझ आया कि अकेले जीतना मुश्किल होगा। तभी उसने अपने सबसे खास साथी को बुलाने का फैसला किया, उसका छोटा लेकिन बहुत तेज रोबोट। जैसे ही चेन ने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया, वह बिजली की तरह अखाड़े में दौड़ने लगा। वह तेजी से सही जगह पर वार कर रहा था जिससे विशाल रोबोट को चकमा देना आसान हो गया। धीरे धीरे लड़ाई का रुख बदलने लगा। आखिर में चेन ने अपना सबसे जोरदार वार किया। उसका छोटा रोबोट सही समय पर सही जगह हमला करता है जिससे बड़ा रोबोट डगमगा जाता है और आखिरकार जमीन पर गिरकर बंद हो जाता है। पूरे अखाड़े में लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। हर तरफ जय जयकार होती है और चेन को विजेता घोषित किया जाता है। अब चेन के पास इनाम के पैसे थे जिससे वह अपने मास्टर की जादुई अंगूठी खरीद सकता था। उसका मास्टर कुछ समय से गायब था और चेन इस अंगूठी की मदद से उन्हें ढूंढना चाहता था। लेकिन क्या उसकी मुश्किलें यहीं खत्म हो जाएंगी या आगे और बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। अब हम देखते हैं कि चेन अपने जीते हुए पैसे लेकर उस जगह पहुंचता है जहां उसके मास्टर की जादुई अंगूठी की नीलामी होनी है। वह आत्मविश्वास से अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ मेंढक जैसे चेहरे वाले सुरक्षा गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि केवल एंट्री पास वाले लोग ही अंदर जा सकते थे। चेन कुछ पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत अपनी जेब से पास निकालकर गार्ड्स के सामने लहराता है। गार्ड्स कुछ देर उसे घूरते हैं, फिर बिना कुछ कहे उसे अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर तरफ अजीब से लोग और अनोखी चीजें दिख रही थीं। कुछ लोग बैठकर चमकते हुए जीवों के साथ सौदेबाजी कर रहे थे और वहाँ पार्टी जैसा माहौल था। सब कुछ रहस्यमय और खूबसूरत लग रहा था और चेन यह सब देखकर हैरान था। अब नीलामी शुरू होती है और सबकी नजरें उस जादुई अंगूठी पर टिकी होती हैं जो एक सुनहरे अंडे में रखी गई थी। जैसे ही अंडा स्टेज पर आता है वहाँ हलचल बढ़ जाती है। अंगूठी जरूर कोई बहुत खास चीज होगी, इसीलिए बहुत से लोग उसे पाने के लिए बेचैन दिख रहे थे। लोग अलग अलग बोलियां लगाने लगे। कुछ ने शुरुआत में कम बोली लगाई, लेकिन जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी कंपटीशन बढ़ता गया। चेन सबसे ऊंची बोली लगा रहा था। उसकी नजरें अंगूठी पर टिकी थीं और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता था। नीलामी खत्म होने वाली थी और चेन अंगूठी लेने ही वाला था कि अचानक डेविड नाम का एक नया आदमी आया। उसने चेन से ज्यादा बोली लगाई। भीड़ में हंगामा मच गया। चेन को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उससे ज्यादा कीमत लगा सकता है। अब अंगूठी चेन की बजाय डेविड को मिलेगी। चेन ने गुस्से से डेविड की ओर देखा और कहा, ये अंगूठी मेरे मास्टर की है, मैं तुम्हें इसे लेने नहीं दूंगा। लेकिन डेविड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चेन को पहले से ही अंदाजा था कि डेविड आसानी से अंगूठी उसे नहीं देगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे अंगूठी झपट ली और तेजी से भागने लगा। डेविड तुरंत हरकत में आया और बिजली की तेजी से चेन को पकड़ लिया। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। डेविड के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं जिससे चेन उस पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। हर वार के साथ डेविड की ताकत साफ दिख रही थी और चेन के लिए यह मुकाबला कठिन होता जा रहा था। तभी अचानक एक लड़की लूसी वहां आ जाती है। वह भी उसी अंगूठी के लिए आई थी। अब लड़ाई में एक नया मोड़ आ चुका था। एक अंगूठी और 3 दावेदार मंजर देख भीड़ भी हैरान थी। अब तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ कुछ और लोग आ गए जिन्हें भी वही अंगूठी चाहिए थी। लड़ाई के दौरान अंगूठी चेन के हाथ लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता एक नया खतरा सामने आ जाता है। अचानक एक गैंग वहाँ आ धमकता है जिसका लीडर भी उस जादुई अंगूठी को हासिल करना चाहता था। वह एक छोटा सा गैजेट निकाल कर उनकी ओर फेंकता है। गैजेट जैसे ही जमीन पर गिरता है अचानक खुल जाता है और उसमें से एक विशालकाय पेड़ निकल आता है। उसकी मोटी मोटी शाखाएं तेजी से फैलने
लगती हैं और वहाँ मौजूद लोगों को जकड़कर मारने लगती हैं। ये देख चेन, डेविड और लूसी आपसी दुश्मनी भूलकर एक टीम बना लेते हैं और मिलकर इस खतरनाक पेड़ और गैंग का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे गैंग को पूरी तरह हरा पाते, वहाँ चेन के मास्टर आ जाते हैं। मास्टर चेन से अपनी अंगूठी मांगता है। चेन मास्टर को अंगूठी देता है और जैसे ही मास्टर उसे पहनता है, वह सबसे पहले उस विशाल पेड़ पर जोरदार मुक्का मारता है। जादुई अंगूठी की शक्ति से पेड़ धराशायी हो जाता है और मास्टर सभी को उसकी पकड़ से बचा लेता है। इसके बाद मास्टर चेन, डेविड और लूसी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर गैंग का लीडर गुस्से से भड़क उठता है और तुरंत अपने सैनिकों को उनका पीछा करने का आदेश देता है। इससे पहले कि गैंग के लोग उन्हें पकड़ पाते, वे तीनों मास्टर के साथ एक प्लेन में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। गैंग के हाथ कुछ नहीं लगता और वे गुस्से में जल उठते हैं। मास्टर उन्हें अपने साथ प्लेन में ले जाता है। रास्ते में मास्टर उन्हें प्लेन के बारे में बताता है कि यह एक जादुई विद्या से बना है। फिर वह तीनों से पूछता है, तुम लोग कौन हो और इस अंगूठी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? यह सुनकर चेन निराश हो जाता है क्योंकि मास्टर ने अपने ही शिष्य को नहीं पहचाना था। लूसी बताती है, मेरे मास्टर भी इस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं और जब से वे इसे खोजने निकले हैं तब से वापस नहीं आए। वह चेन के मास्टर से सवाल करती है, आपने मेरे मास्टर के साथ क्या किया है? मास्टर गंभीर आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारे मास्टर को जानता भी नहीं तो मैं उसके साथ कुछ कैसे कर सकता हूँ। अगले सीन में चेन मास्टर को एक टॉय बर्ड दिखाता है। चेन मास्टर को बताता है, ये आपने ही मुझे दिया था और आपने कहा था कि जब मैं इस टॉय बर्ड को उड़ाना सीख जाऊंगा तब आप मुझे अपना शिष्य मान लेंगे। मास्टर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद मास्टर सबको खाने के लिए बुलाता है। खाने के दौरान ही मास्टर उन्हें प्लेन के मालिक से मिलवाता है जो एक पांडा है, लेकिन यह कोई साधारण पांडा नहीं था। वह इंसानों की तरह बोल और सुन सकता था। उनके प्लेन के पीछे एक और प्लेन था जो उनका पीछा कर रहा था। अब हम आसमान में उड़ते हुए मून सिटी को देखते हैं। इस शहर का एक राजा भी है जिसने अपनी पत्नी को वहीं एक पेड़ से बांध रखा था। राजा उसके करीब जाता है और कहता है, तुम्हें बस थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, फिर हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। तभी वहाँ वही गैंग लीडर भी पहुँच जाता है जिससे चेन और बाकी दोनों लोगों की लड़ाई हुई थी। वह राजा को बताता है कि वहाँ मास्टर जैसा एक आदमी आ गया था जिसने उन तीनों की मदद की थी। वह आगे बताता है कि मास्टर जैसा दिखने वाला वही व्यक्ति अंगूठी के साथ उन तीनों को भी अपने साथ ले गया है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ जाता है और गैंग लीडर को चामोली बस्ती पर हमला करने के लिए अपनी फौज तैयार करने का आदेश देता है। उसे किसी भी हाल में वह अंगूठी वापस लानी थी, लेकिन अब तक यह रहस्य बना हुआ था कि राजा ने अपनी ही पत्नी को क्यों बांध रखा था और वह चामोली बस्ती पर हमला क्यों करने जा रहा था। प्लेन में चेन, लूसी और डेविड मास्टर से बातें कर रहे थे। लूसी मास्टर से पूछती है, हमने गैंग के साथ लड़ाई के दौरान जो बड़ा सा पेड़ देखा था वह क्या था? मास्टर उन्हें बताने लगता है, यह बहुत पुराने समय की बात है जब गंधर्व वंश मून सिटी में बसता था। तभी राक्षसों ने इस शहर पर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ के राजा ने अपनी तलवार से वह युद्ध जीत लिया। लेकिन देवताओं ने उस तलवार की शक्ति को बहुत खतरनाक समझा और उसे 4 टुकड़ों में विभाजित करके दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपा दिया। मास्टर आगे बताता है, इसी बीच गंधर्व राजकुमारी और राजा जमीन पर आ गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं जा सके। राजा ने तीनों दुनियाओं पर राज करने के लिए राक्षसों से एक सौदा कर लिया। इस सौदे के कारण एक शक्तिशाली दानव, जिसकी सारी शक्ति उस पेड़ में थी, हर युद्ध में राजा की मदद करने लगा। लेकिन इसके बदले राजा को उस दानव के लिए वह तलवार लानी थी, क्योंकि दानव उसे नष्ट करना चाहता था। इस दानव को सिर्फ उसी तलवार से मारा जा सकता था, इसलिए उसने राजा से वादा लिया कि वह तलवार किसी भी हालत में उसे लाकर देगा। मास्टर उन्हें बताता है, मेरी यह अंगूठी उस तलवार के 4 टुकड़ों में से एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा पाताल लोक में छिपा हुआ है, जिसका डोर केवल हर 6 साल में एक बार खुलता है और वह दिन कल है। मैंने उस प्लेस का नक्शा प्लेन के बेसमेंट में सुरक्षित रखा है। मास्टर तीनों को नक्शा लाने भेजता है और वे उसे समझने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक राजा की सेना हमला कर देती है। राजा मास्टर से लड़ने लगता है, जबकि तीनों उस समय बेसमेंट में होते हैं। राजा को मास्टर से लड़ता छोड़कर उसकी सेना बेसमेंट में घुस जाती है। तभी चेन अपनी शक्ति से नक्शे के अंदर चला जाता है, जबकि डेविड और लूसी राजा की सेना से लड़ने लगते हैं। चेन नक्शे के अंदर जाता है तो उसे एक सुंदर लड़की मिलती है जो उससे कहती है, यहाँ मास्टर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। चेन जवाब देता है, मुझे खुद मास्टर ने ही तुम्हें लेने के लिए भेजा है। इसके बाद वह लड़की को अपने साथ लेता है और नक्शे से बाहर आ जाता है, जहां लूसी और डेविड पहले से ही लड़ रहे थे। चेन भी उनके साथ मिलकर सैनिकों का मुकाबला करने लगता है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चेन थोड़ी ही देर में सभी सैनिकों को हरा देता है। दूसरी तरफ प्लेन पर राजा मास्टर से कह रहा था, असल मास्टर मेरे पास है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म करके मैंने उसे अपने कब्जे में रखा है। तुम्हें असली मास्टर ने ही अपनी शक्ति से यह रूप देकर भेजा है ताकि तुम तलवार के टुकड़ों की रक्षा कर सको। ये कहते ही राजा मास्टर को पकड़कर प्लेन से कूद जाता है।
है। यह देखकर पांडा मास्टर को बचाने के लिए प्लेन नीचे ले जाने लगता है, लेकिन तभी उनका प्लेन पीछे से आ रहे दूसरे प्लेन से टकरा जाता है। टक्कर के बाद पांडा का प्लेन कंट्रोल में नहीं रहता और नीचे गिरने लगता है। यह देख नक्शे से बाहर आने वाली सुंदर लड़की अपनी शक्ति से प्लेन को गिरने से बचा लेती है, जिससे वे सभी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं। पांडा अपने प्लेन को ठीक करने में लग जाता है और इधर चेन उस लड़की से पूछने लगता है, तुम कौन हो और वह तलवार का टुकड़ा कहाँ है? लड़की कहने लगी, ये सब मैं तुम्हें सही समय पर बताऊंगी, क्योंकि अभी हमें तलवार का दूसरा टुकड़ा लाने के लिए पाताल जाना होगा। ये सुनकर चेन भी मान जाता है और दोनों पाताल जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर राजा महल में वापस जाकर कैद किए गए मास्टर के पास पहुंचता है और उनसे तलवार के टुकड़े को वापस लाने के लिए कहता है। वह मास्टर से कहता है, पाताल से तलवार का टुकड़ा लेकर ही वापस आना। राजा ने अपने जादू से मास्टर को अपने वश में कर रखा था, इसलिए मास्टर खुद को राजा का सैनिक मानता था। राजा का आदेश सुनते ही वह तलवार का टुकड़ा लाने के लिए पाताल के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि चेन अपने साथियों के साथ पाताल पहुंच गया था, जिसका डोर 6 साल में सिर्फ एक बार खुलता था। वहां उन्हें एक बड़ा सा राक्षस नजर आता है, जो तलवार की सुरक्षा के लिए वहां तैनात था। राक्षस काफी गुस्से में था, लेकिन वे लोग उससे बचते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तलवार का टुकड़ा रखा था। वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही मास्टर मौजूद था। मास्टर उनसे कहता है, तुम लोगों के पास जितने भी टुकड़े हैं सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। लेकिन वे इतनी आसानी से तलवार के टुकड़े देने वाले नहीं थे, इसलिए उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था, इसलिए वह सब पर भारी पड़ रहा था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अचानक मास्टर के हाथ से लिया हुआ तलवार का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। उसी समय चेन के हाथों से उसकी अंगूठी भी गिर जाती है। साथ ही नक्शे से आई लड़की के हाथ से बांसुरी भी छूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह बांसुरी भी तलवार का ही एक हिस्सा थी। जैसे ही ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, वे आपस में जुड़कर एक पूरी तलवार बन जाती हैं। यह देखकर चेन बिना समय गंवाए तलवार उठाता है और मास्टर पर हमला कर देता है। मास्टर उस तलवार का मुकाबला नहीं कर पाते। तलवार के हमले से मास्टर पर किए गए राजा के जादू का असर खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह होश में आ जाते हैं। मास्टर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और उन्हें एहसास हो गया था कि अभी तलवार के सिर्फ 3 टुकड़े ही मिले हैं, इसलिए यह तलवार पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हुई है। मास्टर बताते हैं कि आखिरी टुकड़ा भी सही समय पर मिल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह चेन और बाकी सभी को राजा को चामोली बस्ती पर हमला करने से रोकने के लिए कहते हैं। राजा ने पाताल के शैतानों से एक सौदा किया था, जिसमें तय हुआ था कि राजा पहले बस्ती पर हमला करेगा और फिर बदले में पाताल के शैतान उसकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसके साथ ही मास्टर उन्हें राजा की पत्नी को पेड़ से आजाद करने के लिए भी कहते हैं। इसके लिए उन्हें पेड़ को तलवार से काटना होगा, तभी पेड़ में बसा शैतान मारा जाएगा। मास्टर यहीं चेन को अपना शिष्य मान लेते हैं और उसे तलवार चलाने की अनुमति दे देते हैं, जिससे वह बेहद खुश हो जाता है। अब पाताल का डोर बंद होने लगा था और मास्टर ने सबको वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अपने आखिरी पल यहीं बिताना चाहते थे। सभी पानी के रास्ते पाताल से बाहर निकल जाते हैं और तभी पांडा अपना प्लेन लेकर वहां आ जाता है। अब वे सभी मिलकर मून सिटी पर हमले की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें पूरी तैयारी के साथ जाना था, क्योंकि केवल पेड़ को काटकर ही शैतान को मारा जा सकता था। उधर राजा अपने गैंग लीडर को चामोली बस्ती पर हमला करने के लिए सेना भेजने का आदेश देता है। गैंग लीडर उसे बताने लगता है कि अब तक मास्टर पाताल से वापस नहीं आए हैं। यह सुनकर राजा गुस्से में कहता है, मुझे सब पता है, तुम सिर्फ वही करो जो कहा गया है। दूसरी तरफ चेन अपनी टीम के साथ मून सिटी पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे राजा के महल में पहुंचकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन राजा पहले से उनके आने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह पूरी ताकत से उनका सामना करता है। चामोली बस्ती में राजा की सेना अपने प्लेन से शैतानी बमबारी करने लगती है, जिससे जमीन पर बड़े बड़े शैतानी पेड़ उगने लगते हैं। उनकी शाखाएं बस्ती के लोगों को मारने लगीं। लोग बचने के लिए अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये शाखाएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। महल में चेन और उसकी टीम राजा से लड़ रही थी। तभी अचानक जादुई पेड़ की कुछ शाखाएं निकलकर राजा को घायल कर देती हैं। इसी के साथ ही पेड़ से बंधी राजकुमारी के मुंह से एक शैतान बाहर आता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम लोग इस तलवार से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते ही वह तलवार को तोड़ देता है। ये देखकर नक्शे वाली लड़की आगे आती है और शैतान से कहती है, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही वह अपनी शक्ति से जादू करती है और टूटे हुए तलवार के टुकड़े फिर से जुड़ने लगते हैं। तभी पता चलता है कि जिस चौथे टुकड़े की वे तलाश कर रहे थे, वह लड़की खुद थी और यही टुकड़ा सबसे शक्तिशाली था। जब चेन को पता चलता है कि वह लड़की ही तलवार का चौथा टुकड़ा है, तो उसे एहसास होता है कि अब तलवार पूरी हो जाएगी, इसलिए वह परेशान हो जाता है।
चेन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह पूरी तरह उसके प्यार में पड़ चुका था और उसे खोना नहीं चाहता था। लड़की उसे दिलासा देते हुए कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन इस शैतान को खत्म करना बहुत जरूरी है। इतना कहते ही वह तलवार का हिस्सा बन जाती है। चेन तुरंत तलवार उठाकर शैतान पर हमला करने लगता है, लेकिन उसकी जादुई शाखाएं बहुत खतरनाक और शक्तिशाली थीं। वे सभी को जकड़ने लगती हैं, लेकिन चेन पूरी ताकत से उनका सामना करता है। वे सब पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला मुश्किल हो रहा था। तभी घायल राजा चेन से कहता है, पेड़ के तने को काट दो। क्योंकि राजा को एहसास हो गया था कि यह राक्षस राजा के साथ सिंसियर नहीं है, इसलिए उसने राजा को घायल कर दिया है और अकेले ही दुनिया पर राज करना चाहता है। चेन पेड़ के तने को काटने लगता है और जैसे ही तना कटता है, शैतान तेज चीख के साथ खत्म हो जाता है। उसके मरते ही चामोली बस्ती में उगे सारे शैतानी पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं। मून सिटी, जो इसी पेड़ की ताकत से हवा में टिका था, पेड़ कटते ही जमीन की तरफ गिरने लगता है। राजा दौड़कर पेड़ के पास आता है ताकि उसकी बची हुई ताकत से शहर को गिरने से रोक सके, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता और मून सिटी जमीन से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। चामोली बस्ती के लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि वे एक बड़े खतरे से बच गए थे। दूसरी तरफ चेन और उसके साथी टूटे हुए प्लेन के पास खड़े थे। प्लेन पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए अब उनके पास वहां से जाने का कोई तरीका नहीं था। इसी दौरान चेन नक्शे वाली लड़की को याद करके उदास हो जाता है। यह देखकर डेविड उसे समझाता है, उसने कहा था कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चेन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं हर दिन उसका इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है कि वह एक दिन जरूर वापस आएगी। इसी एहसास के साथ कहानी नए रोमांच की उम्मीद छोड़ते हुए खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।